हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर मैं आप लोगों के लिए मैरिज सीरीज़ में एक और वीडियो लेके आई हूँ और जिस वीडियो के माध्यम से आप ये जान सकते हैं, आप खुद कैलकुलेट करके ये जान सकते हैं कि क्या ये लड़का या लड़की आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए ये जान सकते हैं कि क्या उनकी जो वो मैच देख रहे हैं, क्या वो मैच उनके लिए कंपैटिबल है या नहीं है। जिस तरह से हम अपना मैच कराने के लिए पंडित जी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली चेक करते हैं, उसी तरह से हम न्यूमरोलॉजिकली भी ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो दो न्यूमरोलॉजिकली चार्ट है, क्या वो एक दूसरे से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी लेके आई हूँ, जिससे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो दो पर्सन्स हैं एक दूसरे से कंपैटिबल है या नहीं है। उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नई वीडियोस लेकर के आपके पास आती रहती हूँ। सो ये मैरिज की सीरीज़ में ही ये एक और ऐड ऑन है, जिसमें आप देख सकते हैं, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये जो दो जने हैं क्या वो आपस में कंपैटिबल है या नहीं है। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक डेट ऑफ बर्थ लिया है 31 अक्टूबर 1982। ये गर्ल का डेट ऑफ बर्थ है और ये दूसरा जो मैंने लिया है वो 14 सितंबर 1982। ये एक बॉय का डेट ऑफ बर्थ है और 31 अक्टूबर 1982 ये एक गर्ल का डेट ऑफ बर्थ है। सो यहाँ पे जब हमने 31 अक्टूबर 1982 को सम किया तो हमारा जो लाइफ पाथ नंबर आया वो आया नंबर 7। और जब हमने 14 सितंबर 1982 को सम किया तो जो हमारा लाइफ पाथ नंबर आया वो आया 16 को सम किया तो हमारा आया 7। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि ये जो दोनों नंबर है, इन दोनों नंबर्स में जो है यहाँ पे बर्थ डेट नंबर जो है वो 31 है और 14 है, और जो लाइफ पाथ नंबर है वो दोनों का ही 7 है। तो हमेशा जब हम कंपैटिबिलिटी मैच करते हैं तो या तो उसमें से बर्थ डेट सेम आ जाती है, बर्थ डेट और लाइफ पाथ नंबर सेम आ जाता है, या दोनों लाइफ पाथ नंबर सेम आ जाते हैं। जैसे इनके केस में दोनों लाइफ पाथ नंबर है वो 7 आए हैं। सो ये एक पहला क्राइटेरिया है चेक करने का। या हो सकता है लाइफ पाथ और बर्थ डेट नंबर सेम हो, तो इस तरह से किसी भी तरह से ये कॉम्बिनेशन बनता है। और दूसरा एस्पेक्ट होता है कि हम इसमें ये देखते हैं कि जो गर्ल के नंबर्स हैं और या जो बॉय का नंबर्स है उसमें कौन कौन से नंबर जो है वो एक दूसरे के लिए गिव एंड टेक हो रहे हैं। जैसे आप अगर गर्ल की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो उसमें है 31, 3, 1, अक्टूबर का आया 1 and 0, और 1982 में आया 1, 9, 8 और 2, और लाइफ पाथ नंबर आया 7। अब बॉय का देखते हैं तो बॉय की डेट ऑफ बर्थ में आता है 14, बर्थ डेट नंबर है 1 and 4, और सितंबर बॉर्न है तो वहाँ आया 9 और 1982। अब हम देखेंगे कि जो गर्ल की डेट ऑफ बर्थ है उसमें नंबर जो 4 है वो मिसिंग है, और बॉय की डेट ऑफ बर्थ में जो बर्थ डेट में जो 4 नंबर है वो अवेलेबल है। तो गर्ल को जो बॉय है वो 4 नंबर दे रहा है। इसी तरह से जो गर्ल है उसकी डेट ऑफ बर्थ में 31 है तो इसलिए 3 नंबर जो है वो अवेलेबल है, और बॉय की डेट ऑफ बर्थ में जो 3 नंबर है वो मिसिंग है। तो इस तरह से 4 और 3 नंबर्स जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। ये सेकंड क्राइटेरिया है जिससे हम देख सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी मैच करती है। कोई ना कोई एक नंबर जो है, चाहे वो 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, इनका गिव एंड टेक ज़रूर होना ही चाहिए। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि हम देखेंगे कि जिस ईयर में उनका शादी हो रहा है उस ईयर की वाइब्रेशंस कैसी है,
और अब हम देखते हैं कि जैसे इनकी जो शादी है वो 2014 में हुई थी। सो अगर आप 2014 को सम करते हैं तो वो बनता है नंबर 7। अब इनका जो लाइफ पाथ नंबर दोनों का है वो भी 7 है, और इनकी जब जिस ईयर में शादी हुई है वो भी 7 यूनिवर्सल ईयर है। तो पहली वाइब्रेशन ही इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं कि जो गर्ल है उसका जो बर्थ डेट नंबर है वो है 31। 31 को सम किया तो आ गया 4। अक्टूबर से हमने ले लिया 1, और यूनिवर्सल ईयर जो है वो है 7। अब 4 सम 1 सम 7 करेंगे तो बन जाएगा 12, और 12 को सम करेंगे तो बन जाएगा 3। तो गर्ल के लिए जो 2014 था वो 3 पर्सनल ईयर था। इसीलिए इसी तरह से अब हम बॉय की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। बॉय की बर्थ डेट है 14। 14 को सम करेंगे तो बन जाएगा 5। सितंबर का हम ले लेंगे 9, और यूनिवर्सल ईयर 2014 में था 7। तो 7 को जब 5 सम 9 सम 7 करेंगे तो बॉय का जो पर्सनल ईयर है वो बन जाएगा 21, और 21 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 3। तो इस तरह से दोनों का ही पर्सनल ईयर जो है वो बन रहा है 3। सो दोनों की जो वाइब्रेशंस है ईयर की वो भी एग्जैक्ट सेम आ रही है। तो इस तरह से हमने 3 क्राइटेरिया लिए चेक करने के लिए, और तीनों क्राइटेरिया में हमने देखा कि वो बिल्कुल परफेक्टली एप्लीकेबल होते हैं। तो इसी तरह से हम बोलेंगे कि ये जो दोनों कपल्स हैं वो बहुत ही कंपैटिबल कपल्स हैं, और इनकी मैरिड लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इसी तरह से अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं आपको गाइडेंस के लिए कि किस तरह से हम देखें कि ये कंपैटिबल है या नहीं है। सो हमने यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ लिया है 29 नवंबर 1990। ये बॉय की डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 1990। तो बर्थ डेट बना 29। अगर आप 29 को सम करेंगे तो बन जाएगा 11, और अगर आप 11 को सम करेंगे तो बन जाएगा 2, और अगर आप ओवरऑल 2 नवंबर को सम करेंगे तो बन जाएगा 2, और 1990 को सम करेंगे तो बन जाएगा 5। तो बॉय का लाइफ पाथ नंबर जो है वो 5 है, और बॉय की जो बर्थ डेट नंबर है वो है 2। अब हम गर्ल का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। तो गर्ल का डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1992। 28 को जब सम करेंगे तो वो बन जाएगा 1। तो गर्ल का जो बर्थ डेट नंबर है वो बना 1, और ओवरऑल सम करने पे उसका गर्ल का जो लाइफ पाथ नंबर आया वो आया 11। 11 को सम करेंगे तो बन जाएगा 2। अब देखेंगे कि यहाँ पे बॉय का जो बर्थ डेट नंबर है और गर्ल का जो लाइफ पाथ नंबर है वो दोनों ही सेम है। तो इस तरह से कंपैटिबिलिटी जो है मैच करती है। तो पहला क्राइटेरिया जो है वो सक्सेसफुल रहा। अब दूसरे क्राइटेरिया में हम देखते हैं कि जो बर्थ डेट में जो नंबर्स है, जो गर्ल के नंबर्स है और जो बॉय के नंबर्स है, क्या उसमें कोई गिव एंड टेक हो रहा है। तो जो बॉय का डेट ऑफ बर्थ है उसमें है 2, 9, 11 के नंबर 1 और 1990 1990, और बॉय का लाइफ पाथ नंबर है 5, और गर्ल की जो बर्थ डेट नंबर है उसमें है 2, 8, 7, 1, 9, 9, 2, और गर्ल का जो लाइफ पाथ नंबर है वो है नंबर 2। अब आप देखेंगे कि जो बॉय है उसके पास 5 है और गर्ल के पास जो है 5 मिसिंग है, और गर्ल के पास जो है वो नंबर 7 है, नंबर 8 है, और बॉय के पास जो ये दोनों नंबर जो है वो मिसिंग है। तो इस तरह से बॉय जो है वो गर्ल को नंबर 5 दे रहा है, और गर्ल जो है वो बॉय को नंबर 7 और नंबर 8 दे रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरा क्राइटेरिया जो है नंबर्स का एक्सचेंज वो भी एप्लीकेबल है, वो भी परफेक्टली है। अब हम देखते हैं कि ईयरली वाइब्रेशंस कैसी रही। जिस ईयर में उनका शादी हुआ
उस ईयर में उनकी वाइब्रेशंस कैसी थी। तो इनकी शादी जो है वो 2020 में हुई है और यूनिवर्सली 2020 जो था वो 4 यूनिवर्सल ईयर था। अब हम बॉय की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 29 को सम करते हैं तो बनता है नंबर 2, नवंबर को सम करते हैं तो बनता है नंबर 2 और 2020 को यूनिवर्सली लेते हैं सम करते हैं तो बनता है नंबर 4। सो 2 + 2 + 4 इज इक्वल्स टू 8। सो जो बॉय है उसका जो पर्सनल ईयर था जब शादी हुआ तो उसका 8 पर्सनल ईयर था। अब हम गर्ल का देखते हैं। गर्ल की बर्थ डेट नंबर है 28, सम किया तो बना 1, जुलाई से हमने लिया 7 और यूनिवर्सल ईयर का हमने लिया 4। सो 1 सम 7 सम 4 किया तो बना 12, 12 को सम किया तो बना 3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बॉय है वो 8 पर्सनल ईयर की वाइब्रेशन में है और जो गर्ल है वो 3 पर्सनल ईयर की वाइब्रेशन में है। तो इसको देखने का नज़रिया ये होता है कि या तो दोनों सेम वाइब्रेशन में चले, जैसे हमने लास्ट वाले एग्जांपल में देखा था कि दोनों का ही पर्सनल ईयर जो था वो 3 था, या फिर हमें देखना चाहिए कि उनकी जो पर्सनल ईयर की वाइब्रेशंस है उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जब गैप होता है, जैसे 8 वाले के लिए जो फोकस रहेगा वो रहेगा टुवर्ड्स द फाइनेंशियल नोट पे। तो इसका मतलब है कि जिसका पर्सनल ईयर 8 है उनका जहाँ पे भी शादी हो रहा है जिनके साथ भी, उनकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंगली वो उन्हें फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेंगे। और गर्ल का जैसे 3 पर्सनल ईयर था, सो गर्ल के एस्पेक्ट्स पे जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि 3 पर्सनल ईयर में जब शादी होती है तो सोशलाइजिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो सोशलाइजिंग बढ़ने का मतलब है कि उनके जो गेट टुगेदर्स वगैरह जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों क्राइटेरिया हमने देखे और हमें ये हमने देखा कि तीनों क्राइटेरिया पे ये जो है कंपैटिबिलिटी बहुत मैच करती है और इनकी जो मैरिड लाइफ है वो भी बहुत ही अच्छी चलने वाली है। इसी तरह से हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि उसमें भी किस तरह से मैच करता है। अब हमने यहाँ पे एक गर्ल का जो बॉय का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 सितंबर 1986। सो 19 को सम किया तो बन गया 1 और ओवरऑल सम किया तो उनका जो लाइफ पाथ नंबर है वो बना 16। तो 1 + सम 6 किया तो बना 7। इसी तरह से हम गर्ल का बर्थ डेट लेते हैं 22 अगस्त 1990। सो 22 को सम किया तो बन गया 4 और ओवरऑल अगर सम करते हैं तो उनका गर्ल का जो लाइफ पाथ नंबर है वो बनता है 13। सो 1 सम 3 इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बॉय का बर्थ डेट नंबर है वो आ रहा है 1 और गर्ल का जो बर्थ डेट नंबर है वो आ रहा है 4। सो हमारे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली 1 और जो 4 है उसकी वाइब्रेशन ऑलमोस्ट सेम है। सो 1 और 4 जो है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से अगर किसी का नंबर 2 और 7 हो तो वो भी एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि 2 और 7 जो है वो सेम कहलाए जाते हैं न्यूमरोलॉजी में। और अब इनका लाइफ पाथ नंबर देखते हैं तो बॉय का जो है वो है 7 और गर्ल का जो है वो नंबर 4 है। तो 7 और 4 जो है जब एक साथ मिलते हैं तो एक कंप्लीशन होता है। किस तरह से? क्योंकि 4 जो है वो है राहु का नंबर और 7 जो है वो है केतु का नंबर। सो 4 जो होता है वो राहु के अकॉर्डिंगली वो हेड कहलाता है और केतु जो है वो हमारा नीचे का पोर्शन होता है। तो हेड और नीचे का पोर्शन मिलके एक कंप्लीशन क्रिएट होता है। तो इस तरह से ये जो क्राइटेरिया है ये परफेक्टली मैच करता है। अब हम देखते हैं कि बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली नंबर्स की क्या गिव एंड टेक है। तो बॉय की डेट ऑफ बर्थ में आता है 1 9 9 1 9 8 6 एंड 7। अब गर्ल की डेट ऑफ बर्थ में आता है 2 2 8 1 9 9 0 एंड 4।
सो आप देखेंगे कि जो गर्ल के पास जो है नंबर 2 है और बॉय के पास नंबर 2 नहीं है, तो गर्ल जो है वो नंबर 2 की वाइब्रेशन बॉय को दे रही है और नंबर 4 की वाइब्रेशन जो है वो बॉय को दे रही है। और बॉय के पास नंबर 6 है और नंबर 7 है, तो बॉय जो है वो 6 की वाइब्रेशन और 7 की वाइब्रेशन जो है वो गर्ल को दे रहा है। तो इसी तरह से नंबर्स का भी गिव एंड टेक परफेक्टली हो रहा है। सो ये सेकंड क्राइटेरिया भी जो है वो परफेक्टली मैच करता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का शादी जो है वो हुआ है 2021 में। तो 2021 जो है वो यूनिवर्सली जो है वो 5 यूनिवर्सल ईयर बनता है। और अब इनके लिए देखते हैं कि इनके लिए पर्सनल ईयर क्या बनता है। तो बॉय का डेट ऑफ बर्थ है 19, जिसमें हमने 1 ले लिया, सितंबर का हमने 9 ले लिया, और यूनिवर्सल ईयर 2021 है तो उसका हमने 5 ले लिया। 1 सम 9 सम 5, तो यहाँ पे बना 15। सो 1 सम 5 इज इक्वल्स टू 6। तो बॉय के लिए जो है वो 6 पर्सनल ईयर बना जब उनका शादी हुआ था। अब गर्ल का लेते हैं, बर्थ डेट नंबर है 22 को सम करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगस्त का हम ले लेंगे 8 और 2021 में मैरिज हुआ है तो उसका ले लेंगे हम 5। 4 सम 8 सम 5 तो लेते हैं तो बनता है 17। सो 1 सम 7 करेंगे तो बन जाएगा 8। सो यहाँ पे बॉय का जो है पर्सनल ईयर 6 है, और जो 6 पर्सनल ईयर होता है मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैरिज प्रोस्पेक्ट्स के लिए 6 पर्सनल ईयर जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं जो 6 की वाइब्रेशंस है वो लव एंड रिलेशंस की ही होती है। और गर्ल के लिए जो बना पर्सनल ईयर वो बना 8। सो वो जो 8 पर्सनल ईयर है वो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट का ईयर और सपोर्ट का ईयर होता है। तो इस तरह से जो गर्ल है वो बॉय की लाइफ में फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ में जा रही है। तो ये तीसरा क्राइटेरिया भी जो है वो परफेक्टली एक दूसरे से मैच करता है। तो इसी तरह से आप भी आपस में एक दूसरे का मैच करके देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि क्या एक बॉय और एक गर्ल आपस में कंपैटिबल है या नहीं है। और पेरेंट्स भी इसी तरह से जान सकते हैं कि क्या उनके बच्चों के लिए वो जो मैच देख रहे हैं क्या वो आपस में कंपैटिबल है या नहीं है। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को एंड अप करती हूँ और आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नई वीडियोस लेकर के आपके पास आती हूँ। और आपकी हेल्प एंड सपोर्ट के साथ ही मैं आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। और अगर आपको मेरी किसी तरह से हेल्प चाहिए तो मैं DLF प्रोमेनाड में भी बैठती हूँ और मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरी गाइडेंस आप मेरे से ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन रीडिंग्स भी करती हूँ, तो अगर आपको ऑनलाइन रीडिंग कराना है तो भी मैं अवेलेबल हूँ। इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। हैव अ नाइस डे।